अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम सीखते हैं क्रॉस मैच टेस्ट को। इस लेक्चर में हमने कवर करना है, हमने सीखना है डेफिनेशन को, हमने सीखना है क्रॉस मैच के टाइप्स को हमने सीखना है, ठीक है। और क्रॉस मैच के टेस्ट का जो प्रोसीजर है इसको भी आज हमने सीखना है। मैच का डिस्क्रिप्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, सीख लें। क्रॉस मैच testing is a compatibility testing of patient and recipient blood before transfusion। क्रॉसमैच टेस्ट जो है ये एक कंपेटिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट का ब्लड और जो डोनर है जो अपना ब्लड दे रहा है पेशेंट को, इनके ब्लड को आपस में हम टेस्ट करते हैं कि आया ये दोनों ब्लड आपस में कंपेटेबल है कि नहीं है, आया ये डोनर अपना ब्लड इस पेशेंट को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ठीक है। तो कंपेटेबिलिटी देखने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉसमैच टेस्ट। क्रॉसमैच टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर क्रॉसमैच और दूसरे को हम कहते हैं माइनर क्रॉसमैच। दोनों में क्या फर्क है देखिए। मेजर क्रॉसमैच में क्या होता है, मेजर क्रॉसमैच परफॉर्म करने के लिए जो रेसिपिएंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसका हम सीरम लेते हैं टेस्ट करने के लिए, और जो बंदा अपना ब्लड दे रहा है, जो डोनर है, उसका हम आरबीसीज लेते हैं और इन दोनों को आपस में मिक्स करके हम एग्लूटिनेशन को देखते हैं, कंपेटिबिलिटी को देखते हैं कि आया ये दोनों ब्लड आपस में कंपेटेबल है कि नहीं है, सेफ ट्रांसफ्यूजन के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। तो मेजर क्रॉसमैच में रेसिपिएंट से हम सीरम लेते हैं और डोनर का हम आरबीसीज लेते हैं। माइनर क्रॉसमैच जो है ये मेजर क्रॉसमैच के अपोजिट होता है। इसमें डोनर से हम सीरम लेते हैं और रेसिपिएंट से हम आरबीसीज लेते हैं और इन दोनों को हम टेस्ट करते हैं। मतलब ये कि बस दोनों में इतना फर्क है कि डोनर मेजर क्रॉसमैच में हम डोनर से क्या लेते हैं, डोनर्स का हम सीरम लेते हैं, सॉरी आरबीसीज लेते हैं, और पेशेंट का हम वो सीरम लेते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। और माइनर क्रॉसमैच में डोनर का सीरम हम लेते हैं और रेसिपिएंट से आरबीसीज लेते हैं और इसकी हम टेस्ट करते हैं। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। टेस्ट प्रोसीजर, इस टेस्ट को लगाने का जो तरीका है ये भी हम सीख लेते हैं कि टेस्ट हम किस तरह लगाते हैं। तो टेस्ट प्रोसीजर जो होता है क्रॉसमैच का, ये तीन तरीकों से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक को हम सलाइन फेज कहते हैं, सलाइन फेज को हम इमीडिएट स्पिन टेस्टिंग भी कह सकते हैं, इमीडिएट स्पिन। दूसरा हमारे पास होता है अल्ब्यूमिन फेज क्रॉसमैच, और तीसरा हमारे पास होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एजी फेज क्रॉसमैच। तीनों में क्या फर्क है, सलाइन फेज क्रॉसमैच जो है ना ये इमीडिएट, मतलब ये कम टाइम लेता है, इमीडिएटली हम परफॉर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। और इस क्रॉसमैच के जरिए हम आईजीएम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमीनोग्लोबुलिन जी अमीनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी जो है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये सलाइन फेज क्रॉसमैच जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे हम परफॉर्म करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह अल्ब्यूमिन फेज क्रॉसमैच और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज क्रॉसमैच जो परफॉर्म किया जाता है इसको हम 37 सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं। और इसी क्रॉसमैच के जरिए हम आईजीजी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि आया ये एंटीबॉडी है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, तीनों में सलाइन फेज जो है ना ये इमीडिएटली, मतलब शॉर्ट टाइम लेता है, लेकिन इसके जरिए हम ओनली आईजीएम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ये वो एक्टिव होते हैं। और अल्ब्यूमिन फेज क्रॉसमैच और एजी फेज क्रॉसमैच इसको हमने 37 सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करना होगा, बॉडी टेम्परेचर पे परफॉर्म करना होगा, और इसी क्रॉसमैच के जरिए हम आईजीजी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम टेस्ट लगाने का प्रोसीजर सीखते हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने डोनर से भी ब्लड लेना होगा और हमने रिसिपिएंट या पेशेंट से भी ब्लड लेना होगा। अब देखिए इस कंडीशन में जो है ना हमने डोनर से क्या लिया है, डोनर से हमने आरबीसीज लिए हैं जो मेजर क्रॉसमैच है, ठीक है।
और ये डोनर से हमने आरबीसीज, और जो पेशेंट है, जो रिसिपिएंट है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, उससे हमने सीरम लिया है, रिसिपिएंट से हमने सीरम लिया है। अब हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने आरबीसी से सस्पेंशन प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक साफ ट्यूब लेना है और साफ ट्यूब में हमने एक ड्रॉप जो है ना वो आरबीसी डालना है इसमें, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। और इसी तरह जो रिसिपिएंट है जिस का ब्लड हमने लिया था और उससे हमने सीरम निकाला था, इससे 2 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे, ये सीरम। अब देखिए आरबीसीज हमने एक ड्रॉप डाला है एक साफ ट्यूब में, और पेशेंट सीरम जो है ना हमने 2 ड्रॉप्स एक साफ ट्यूब में डाला है। अब इसको डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको प्रॉपरली मिक्स करना है और इसको हमने वाटर बाथ में रख के 37 सेल्सियस पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको वाटर बाथ पे रखना है, और 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक हमने इसको इंक्यूबेट करना है। 1 घंटे के लिए हमने इसको वाटर बाथ में 37 सेल्सियस 37 सेंटीग्रेड पे इसको हमने रखना होगा। अब 1 घंटा गुजरने के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को हम लेंगे और इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और 3 वॉशेस हम देंगे, ठीक है। मतलब ये कि 1 घंटा गुजरने के बाद इस ट्यूब को हम लेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करके इसको हम क्या करेंगे, इस को हम वॉश करेंगे 3 टाइम विद सेंट्रीफ्यूगेशन। अब वॉश करने के बाद जब इसको हम वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद हमने इसमें ऐड करना होगा एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। अब ये जो टेस्ट का प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूँ ये एएजी टेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम इस स्टेज पे एएजी ऐड करते हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। अगर हम अल्ब्यूमिन फेज की बात करें तो अल्ब्यूमिन फेज में हम क्या करते हैं कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की जगह हम बोवाइन अल्ब्यूमिन इसके साथ ऐड करते हैं। मतलब ये कि दोनों में बस इतना ही फर्क है कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज टेस्ट अगर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने इस स्टेज में एएजी को ऐड करना होगा, लेकिन अगर हम अल्ब्यूमिन फेज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने इस फेज में अल्ब्यूमिन को ऐड करना होगा। अगर हम सलाइन फेज परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर किसी चीज को भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फेज में जो है ना एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करेंगे। ये वो एंटीबॉडीज होंगे जो ह्यूमन एंटीबॉडीज के साथ अटैच होंगे, ठीक है, इसी वजह से नाम दिया गया है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। अब देखिए यहां पर जो है ना हम इसके साथ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करेंगे। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करने के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा 1 मिनट के लिए 1000 आरपीएम पे, ठीक है। 1 मिनट के लिए जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको निकालने के बाद हम देखेंगे एग्लूटिनेशन को। एग्लूटिनेशन हम किसको कहते हैं, जब भी एंटीबॉडीज और आरबीसीज एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए और वो एक क्लम्प बनाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। मतलब ये कि ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का आपस में रिएक्शन होता है जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो वहां पर क्लॉट बना देता है। तो अगर यहाँ पर ये एग्लूटिनेशन बना है, नेकेडली भी हमें नजर आ रहा है या हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखे यहाँ पर आरबीसीज आपस में अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये कि ये नॉन कंपैटिबल है। ये इस डोनर का ब्लड हम इस मरीज को नहीं दे सकते क्योंकि ये जो है ना इनकम्पैटिबल है और इससे रिएक्शन होगा, हेमोलिसिस होगी, हेमोलिटिक एनीमिया होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, कोई क्लम्प नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कंपैटिबल ब्लड। इसका मतलब ये होगा कि इस डोनर का ब्लड हम इस मरीज को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमने वो परफॉर्म करना होगा, इसी तरीके से हमने परफॉर्म करना होगा और हमें इसी तरह रिपोर्ट करना होगा। बस इतना जहन में रखें कि अल्ब्यूमिन फेज क्रासमैच परफॉर्म करने के लिए हमने अल्ब्यूमिन डालना होगा इस फेज में, और एएचजी परफॉर्म करने के लिए हमने एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालना होगा। और सलाइन फेज जो है इमीडिएट स्पेन क्रासमैच टेक्निक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बस डोनर से जो है ना सीरम लेते हैं, ठीक है, डोनर से आरबीसीज लेते हैं, पेशेंट से सीरम लेते हैं, उसको आपस में मिक्स कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं और माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं कि आया एग्लूटिनेशन है कि नहीं है।
और सलाइन फेज के जरिए हम आईजीएम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।